आदरणीय राम सिंह भाई जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं हम लोगों के बीच में हमको मार्गदर्शन करें। एक बार सभी लोग मेरे साथ हाथ ऊंचा करके ये नारा लगाएंगे, जय जगत का संयुक्त वन अधिकार समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय श्री रामेश्वर जी और पूरे झारखंड के विभिन्न संस्थाओं आंदोलनों के सम्मानीय प्रतिनिधिगण जो मंच पर विराजमान हैं, दूर दूर से आए सभी भाइयों बहनों, सबको मेरा प्रणाम और जोहार। मुझे खुशी है कि आज मंच पर 1974 के आंदोलन की याद दिलाने वाले सम्मानीय आंदोलनकारी बैठे हैं। इन्होंने मंच पर बैठे कई लोग हैं, इन्होंने उस समय अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर उस आंदोलन में शामिल हो गए जिसमें कहा गया था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अब ये मुझे लगता है दुखी होकर बैठे हैं कि नारा अभी अधूरा है। इतने वर्षों के बाद, कितने साल हो गए, 50 साल, और इन्होंने अपने पूरे जीवन को झोंक दिया, जवानी को झोंक दिया, लेकिन आज भी जो जेपी ने नारा दिया, वो नारे के साथ में ये सब शामिल हुए यहां बिहार में, और उस आंदोलन में मैंने भी अपनी 1 साल को दिया। 1 साल के इम्तिहान की कॉपियां फाड़ के मैं ही बाहर आया था। तो आप सबको भी मेरा प्रणाम है। ये आज जंगल जमीन की बात हो रही है, ये नई बात नहीं है। आपके अपने पूर्वजों ने अंग्रेजों के समय में भी आंदोलन करते हुए लड़ते लड़ते जंगल जमीन पर अधिकार के लिए चले गए, अधिकार नहीं मिला। देश की आजादी के बाद में हम लोग भी 74 के बाद शामिल हुए। उस समय था कि जो 1980 के पहले जंगल की जमीन पे कब्जा करके खेती कर रहे हैं, उनको ही अधिकार दे दो। लेकिन उस समय सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन बाद में 2006 में सरकार ने हड़बड़ी में आकर घोषणा की कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो जंगल की जमीन को जोत रहे हैं, रह रहे हैं, उनको अधिकार देने का काम सरकार करेगी। सरकार ने उस समय माना था ये ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, आदिवासियों के प्रति, वनवासियों के प्रति थोड़ा सा न्याय देने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, जब कानून बन गया, कानून के 1 साल के बाद भी लागू नहीं हुआ, तब देश के तमाम संगठनों के साथ एकता परिषद में 25,000 लोग सड़क पर उतरे। ग्वालियर से दिल्ली 1 महीने तक पैदल गए। ये बात मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि उन 25,000 लोगों में 1,000 लोग झारखंड से गए थे। 1,000 लोग, इन 1,000 लोगों में 500 बहनें गई थी। पूरे 1 महीने ग्वालियर से दिल्ली पैदल चले। मुझे पता है जो 500 बहनें ग्वालियर से दिल्ली पैदल गई, उनमें 200 बहनों के गोद में बच्चे थे।
पर सड़क पर गई, 1 महीने पैदल चली, ताकि उनके बच्चों का जीवन संवर सके, बच्चों को कहीं पढ़ाई नहीं करना पड़े, बच्चे सम्मान से अपना जीवन जी सके। लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे आज फिर इस आंदोलन में हैं, उनको अधिकार नहीं मिला। सरकार चाहे तो चुटकियों में अधिकार मिल जाता है, जब सरकार को उनके लाभ के लिए कुछ बांटना पड़ता है तो दिन रात सबको लगा करके सबको अधिकार मिल जाता है। सरकार के बहुत लंबे चौड़े हाथ है, लेकिन गरीबों को, आदिवासियों को, वनवासियों को अभी तक भी अधिकार नहीं मिला। और उसमें भी सबसे खराब स्थिति है झारखंड की। झारखंड में वनवासियों की संख्या 30 लाख से ऊपर है। वनवासी इसमें 20 लाख आदिवासी हैं और बाकी दूसरे भी समुदाय के वो वनवासी हैं जो जंगल में रह रहे थे। केवल 1 लाख आवेदन जमा हुए हैं, बाकी लोगों के आवेदन जमा नहीं हुए। जिनके आवेदन जमा हो गए हैं उनको भी करीब 60,000 लोगों को अधिकार मिला है। बाकी को अधिकार से वंचित करने की कार्रवाई की जाएगी। गांव में लोगों को पता ही नहीं गांव उनको आवेदन कैसे देना है। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए सभी राज्यों को दिए। गांव गांव में जाओ, जाकर के फॉर्म भरवाने का काम करो, लेकिन वहां गांव में जाकर कानून बताने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि आप कब जाकर के खेती कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए बहुत सारे कानून बताने का काम करते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना है कि हमारी ताकत क्या है। ताकत को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आज जो बच्चे साथ में इस आंदोलन में आए हैं, फिर 18 साल के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी आपकी तरह दूसरे आंदोलन में आएंगे। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। हमको समझना पड़ेगा विकास हमारे क्या है। विकास किसी आदमी का नाम है, विकास की सड़क का नाम है। जो सड़क विकास के लिए बनी है, इस पर कौन चलता है। और यहाँ पर जो गांव गांव से लोग आए हैं वो किस का विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पसीना बहा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हमको 5-10 एकड़ जमीन दे दो, फिर हम सरकार के सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम उसमें अपना मेहनत करके अपने परिवार को चला लेंगे, किसी के पास हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे। जहां पसीना बहाते हैं वो पसीना अपनी जमीन पर बहाने का काम करेंगे। इससे तो अच्छा था जब अंग्रेजों का राज था, तब सारे जंगल में रहने वाले लोग जानते थे कि जमीन हमारी है, इस जमीन को हमसे कोई छीनेगा नहीं। अब ये मुश्किल है, जमीन हमारी है या नहीं है। अब तो बड़े बड़े लोग सरकार की मदद से, उसकी ताकत से जमीन को छीनने के काम में लगे हुए हैं। इसे जो हमारी ताकत है, मैं उसी की बात कह रहा हूं। कानून की बात बहुत हो गई, इसलिए बार बार कानून की बात हम नहीं कह रहे हैं। हमारी ताकत है एकता। अगर पूरा समाज एक साथ एकजुट नहीं होगा तब शायद हम जमीन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसे जब तक जो वंचित समुदाय है, जो वनवासी है, जो आदिवासी हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, सबसे पहले उनको एकजुट होना होगा। महात्मा गांधी के साथ में पूरा देश नहीं चला था, लेकिन आजादी तो सबको मिली। जो घर में बैठे उनको भी आजादी मिली, जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे उनको भी आजादी मिली। लेकिन उस आजादी के लिए कुछ लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो यहां पर इतने हजार लोग आए हैं, अगर जमीन मिलेगी तो इन्हीं हजार को नहीं मिलेगी, जो नहीं आए उनको ही मिलेगी, जो आपका विरोध कर रहे हैं उनको ही मिलेगी।
लेकिन आंदोलन करने के लिए कुछ लोगों को अपना सर्वस्व निछावर करना होता है। तो एक बात थी, एकता की बात जो हमारी ताकत है, हम सबको एक साथ एकजुट कर सकते हैं। उसी के साथ है संख्या की ताकत। जो संख्या है वो हमारी ताकत है। संख्या की ताकत हमारे पास होगी तो किसी भी सरकार को झुकाने का काम कर सकते हैं कि हम अधिकार लेके रहेंगे। और तीसरी बात है हमारे अनुशासन की। अब जिस प्रकार से यहां बैठे हैं, कुछ लोग जरूर इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बहनें कहीं नहीं गई हैं, सारी बहनें बैठी हैं। इसलिए भाइयों को समझना है, आपको बोलना है। मैं बोलूंगा बहनों के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। बहनों को बोलना है ताकि इन सबको सुनाई दे हम भी बराबर के भागीदार हैं। हर बदलाव अधूरा है। बहनों के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। सबको बोलना है, सबकी आवाज आना चाहिए। बहनों के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में हैं। उनका अधिकार भी बराबर का है, उनकी खुशहाली भी बराबर की है। तो इसके साथ ही हमारी आगे की ताकत है वह सत्याग्रह है। सत्याग्रह महात्मा गांधी ने हमको दिया, जो कहा कि हम जो लड़ रहे हैं सत्य के लड़ रहे हैं, झूठ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अपने हक अधिकार की लड़ाई सत्याग्रह के माध्यम से लड़ रहे हैं। तो सत्याग्रह हमको विरासत में मिला है, महात्मा गांधी ने उसको प्रयोग किया, आज हमको मिला। तो यही हमारी बड़ी ताकत है। इसी ताकत से हम जीत हासिल कर पाएंगे। तो वन अधिकार का मुद्दा केवल झारखंड का नहीं है, पूरे देश का है। और वहां पर देश में जब 25,000 लोग गए, तभी 1 जनवरी 2008 से वन अधिकार कानून लागू हुआ। लेकिन 2008 को आज 17 साल हो गए। आज भी हम उसी मांग को लेके आए हैं कि जो कानून बना है उसके अंतर्गत सभी को अधिकार दे दो, पट्टा लिखा पढ़ी करके दे दो, और ताकि उनको भूमि का मालिकान हक मिल जाए, किसी को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो मुझे खुशी है कि इतने क्रांतिकारी साथियों के बीच आप सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहां आए हैं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, माननीय डीसी साहब के लिए भी कोई मुश्किल का मुद्दा नहीं है। केवल हम उसी की बात कर रहे हैं जिसको लिखा पढ़ी करके भारत सरकार ने भेजा है। अब ईमानदारी से उसको लागू कराने का काम कर दें। वो या कह दें कि हमारे जिले में ऐसा कोई नहीं है जो पात्र है, उसको अधिकार नहीं मिला। इतनी सी बात कहने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय डीसी साहब आपकी इस मांग को सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे और आप खुशी खुशी लौट के जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप तैयारी के साथ आए अनिश्चितकालीन धरने के लिए। तो धरने पर बैठ के आगे सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आगे बढ़ेगा। नहीं तो सत्याग्रह करना किसी की जिद नहीं है, केवल हमारी जिद है कि हमको हमारा हक और अधिकार मिले और सांत्वना दे करके यहाँ से रवाना करें। तो दोनों प्रकार की तैयारियां हैं। मैं पुनः आयोजकों का और हमारे आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे उनको आदेश मिला तो मैं भाग करके दिल्ली से आपके बीच में आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक बार फिर जय जगत के नारे के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय जगत, ये काफी खुशी की सूचना मिल रही है। हम लोगों ने डीसी